देखिए अगर कोई आप कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री, तो अगर आपके मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर और एक अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई हमें चाहिए, ये चीज चाहिए, आप केंद्र में हैं, आप हमारी ही सरकार है, हमें केंद्र में हमें चाहिए ताकि हमारे लोगों का हला भला हो सके, तो इसमें तो मेरे ख्याल से सभी पार्टी को साथ में आना चाहिए कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आप विपक्ष है, ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन अगर कभी कभार कुछ अच्छा होता है तो उसमें अगर आकर समर्थन भी कर देंगे तो एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। एक मुख्यमंत्री का सवाल ये सर, क्यों नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है? मनीष जी, कौन मना करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार किसी की भी होगी, विकास के लिए जो मानक होने चाहिए, उन मानकों में अगर कोई राज्य खरा नहीं उतरता तो उन मानकों को पूरा किया जाता है। जनता भारत की है, राज्य के अंदर भी और केंद्र में भी। अगर जनता को विकास से जोड़ा जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए कौन सरकार का विरोध करेगा। मगर मूल बात ये होती है कि ये राज्य मांगा किस बात के लिए गया था। अगर ये राज्य मांगा इसलिए गया था कि यहाँ की पहली प्राथमिकता होगी कि जल जंगल जमीन उत्तर प्रदेश के हाथ में गिरवी रखना है, तो मैं कहता कि ठीक है। अगर राज्य इसलिए मांगा होता कि उत्तराखंड के अंदर वन अधिनियम लगाकर उत्तराखंड के सारे संसाधनों पे बाहर वालों का कब्जा करवा देंगे, तो मुझे लगता बहुत अच्छा हो रहा है। हमने राज्य की मांग ही इसलिए करी थी कि उत्तर प्रदेश में हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमको एक अलग राज्य दीजिए, हमारी बोली भाषा पलायन राजधानी अस्तित्व इसकी पहचान बने। भाई हम लोग गुम हो गए थे इस देश में विकास से, और ये इसलिए उत्तराखंड में 42 से ज्यादा लोगों ने शहादतें दी। मगर इन 22-23 वर्षों में राज्य बनने के बाद मनीष जी, वन अधिनियम में परिवर्तन हुआ नहीं, जंगल हमारा था अधिकार छीन लिया, पानी हमारा था अधिकार छीन लिया, 26 राज्य विरोधी संशोधन कर दिए। अब आप ये बताइए, 42 शहादतों के बाद ये राज्य केवल हमने इसलिए मांगा था कि कुछ तराजू वाले पनप जाएं और बड़ी बड़ी योजनाओं में बाहर वाले आए, घोटाला करे चले जाएं, कर्ज पहाड़ के लोगों की छाती पर चढ़ जाए, इसलिए तो राज्य नहीं मांगा था। हम कहां भी जब विरोध कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की आत्मा पहाड़ों में बसती है, ये पहाड़ी राज्य है और पहाड़ का व्यक्ति विकास से दूर है, पीएचडी करके नौकरी नहीं है, इंटर फेल नौकरी कर रहा है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स में लोगों को नौकरी मिल रही है 35-35 लाख में। तो जिन मूल लोगों के लिए हमने राज्य के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, जेल गए, उन लोगों को मिल क्या रहा है। अब आप जब हम ये बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से मुकर जाती है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, दोबारा चुनाव जीत के आई है। मैं बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 1 साल की उपलब्धि है अंकिता की हत्या? ये उपलब्धि है कि नौकरियों में भ्रष्टाचार? ये उपलब्धि है कि कार्यों में भ्रष्टाचार? किसी भी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारी वेदना है, हमारा दर्द है कि जिस मूल उस उद्देश्य के लिए राज्य मांगा था उसमें डकैती बढ़ गई, इसलिए हम भाजपा का विरोध करते हैं। अमरेंद्र भाई, कर्जे की बार बार बात आती है, तो क्या सिर्फ कर्जा सिर्फ बीजेपी शासन में ही लदा है? अरे भाई, कांग्रेस तो माशाअल्लाह थी, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, ठीक है। कम से कम आप तो कांग्रेस के भी बाप निकल के चोर बजा रही हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी, और सवाल ये भी है कि क्या बिना कर्जे